أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. सदर आली क़द्र हज़रत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुम, अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद शकीब साहब जो हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी के ज़िम्मेदार हैं, असातिज़ा किराम, इंसानियत के उसूल पर पैदा नहीं फरमाया, तफावुत और इख्तलाफ के साथ पैदा फरमाया है। अगर आप इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात को देखें तो हर मखलूक़ का भाई की सोच में फ़र्क होता है, शौहर और बीवी की सोच एक नहीं होती। इसी रंगारंगी और तनव्वुर की वजह से ये दुनिया कायम है। अगर तमाम इंसान की सोच एक होती, मसलन सारे के सारे लोग सफ़ेद कपड़ा ही पहनना चाहते, तो आप सोचिए कि जो लोग दूसरे कलर के कपड़े तैयार करते हैं उन बेचारों की ज़िंदगी कैसे गुजरती। तो अल्लाह ने इस कायनात की तमाम अशिया में और ख़ुद इंसान में और सबसे बढ़कर इंसान की सोच में फितरी और तबई तौर पर एक तरह का इख्तलाफ रखा है, एक तरह का तनव्वुर उनके दरमियान पाया जाता है। इसलिए इंसान के अंदर इख्तलाफ का पाए जाना फितरी बात है। बहैसियत मुसलमान हम ये समझते हैं कि अगर ये इख्तलाफ फितरी हुदूद के अंदर हो, शरीयत की हदों के अंदर हो, तो इसमें खैर है, ये उम्मत के लिए रहमत है, हक़ नहीं होता है। आप सड़क से गुज़र रहे थे, आपने देखा एक मुसलमान शराब पी रहा है, आप कोड़े लेकर खड़े हो गए कि भाई शराब पीने वालों की सज़ा 80 कोड़े हैं, इनको कोड़े लगाएंगे। आपको इसका हक़ हासिल नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने नहीं अनिल मुनकर का हक़ दिया है, लेकिन ताज़ीर का हक़ नहीं दिया है। ताज़ीर का हक़ उसी को है जिसको शरअन विलायत ताज़ीर हासिल होती। तो ये दोनों मसले बड़े अहम हैं। एक तो जब इख्तलाफ हो तो कौन से इख्तलाफात काबिल कबूल हैं और कौन नहीं हैं, और दूसरा इख्तलाफ चाहे काबिल कबूल हो या नाकाबिल कबूल हो, जब ये इख्तलाफ पेश आ जाए तो हमारा उस सिलसिले में क्या रवैया होना चाहिए। तो इन्हीं दो बातों को मैं कोशिश करूँगा कि आप हजरात के सामने पेश करूँ। ये इख्तलाफ बुनियादी तौर पर दो किस्म के हैं। एक इख्तलाफ अक़ीदा, ईमान और यकीन का है, और एक इख्तलाफ आमाल का है। अक़ीदे का जो इख्तलाफ है उसको आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक इख्तलाफ वो है जो कुफ्र के दर्जे को पहुंचा हुआ है, स्लाइड डाल दिया आपने। एक इख्तलाफ वो है जो कुफ्र के दर्जे को पहुंचा हुआ है। जैसे हमारे सामने इस वक्त जो गिरोह हैं उनमें कादियानी हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का इनकार करते हैं,
और ये जैसा कि बाज़ लोगों को धोखा हुआ कि इनको अहले किताब में शुमार किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। कुरान में जो किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, या अहलल किताब, या जिनको किताब दी गई, अल किताब, इसमें अलिफ लाम अहद का है, और उससे मुराद वो तीनों किताबें हैं जिनका कुरान में ज़िक्र फरमाया गया है, तौरात, इंजील और ज़बूर, कि जिनकी ईमान की बुनियाद इन तीन किताबों पर हो, तो चाहे उनके अकायद बहुत से गलत हों, लेकिन आम कुफ़ार के मुकाबले एक दर्जा वो कम हैं, और इसलिए उनको अहले किताब कहा जाता है। और निकाह और ज़बीहे के मामले में उनके मामले में थोड़ी सी सहूलत बरती गई है। इसीलिए हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर कोई शख्स ख़त्म नबूवत का इनकार करता हो, चाहे वो कुरान पर ईमान की बात कहता हो, तो वो ज़िंदीक़ है वो, और ज़िंदीक़ जो हैं वो आम मुशरिकीन के हुक्म में होते हैं। तो एक तो इसमें कादियानी है, दूसरा गाली शिया। शिया ऐसा फ़िरक़ा है जिसमें फ़िरक़ा दर फ़िरक़ बहुत सारे फ़िरक़े हैं। उनमें बाज़ ऐसे भी हैं कि जिनके अक़ायद अहले सुन्नत से बहुत करीब हैं, जैसे ज़ैदिया हैं। यमन में ये इस फ़िरक़े की बड़ी आबादी थी, और ये हूसी असल में ज़ैद यही थे, अहले सुन्नत से करीब थे। अफसोस के हमारे सुन्नी मुल्कों को तवज्जो नहीं हो सकी। ईरान ने उन पर मेहनत की और उनको अमलन इस्नाशरी बना दिया। ईरान में जो शिया हैं, जो शियों की गालिब आबादी है, उस मज़हब के सांचे में उनको ढाल दिया। वरना ज़ैदिया हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत को बरहक मानते हैं, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत का ज़्यादा मुस्तहिक़ समझते हैं। अलबत्ता उनकी राय यह है कि खिलाफत असलह ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा बेहतर शख्स हो वही खलीफा हो, ये उनके यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए वो खुलफ़ाए सलासा की खिलाफत को भी मानते हैं, उनकी शान में बदगोई नहीं करते, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहक़ बिल खिलाफत समझते हैं। तो ऐसे फ़िरक़े भी उनके यहाँ हैं, लेकिन कुछ फ़िरक़े उनके यहाँ बहुत गाली हैं, और उनमें बिलख़ुसूस वो लोग जो हुलूल के कायल हैं कि अल्लाह ताला सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर नऊज़ बिल्लाह हुलूल कर गए थे, और हज़रत अली के अंदर वो ताकत थी, वो इख्तियार उनको हासिल था जो अल्लाह ताला की शान है। या जैसे उनके बाज़ फ़िरक़ों का ख़याल है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत जिब्राईल आने वाले थे, गलती से भटक के नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और आप पर वही नाजिल कर दी। यानी गोया 23 साल तक उनको पता ही नहीं चल सका कि हमें हज़रत अली के पास आना था। तो यह भी बाशियों का अक़ीदा है। ये जो शाम के सदर बशार हैं, इनका जो फ़िरक़ा है नुसैरिया, अल्लामा शामी वग़ैरह ने बहस की है उनसे, ये भी शियों के गालिब फ़िरक़े में हैं, जिनके यहाँ ये ख़याल है कि बादशाह के अंदर गोया खुदा की क़ुव्वत कार फरमा होती है। जैसे ईरानियों का अक़ीदा था कि बादशाह की रगों में, शाही ख़ानदान की रगों में खुदा का खून दौड़ता है, उससे मिलता जुलता अक़ीदा फ़िरक़ा नुसैरिया का है, दरोज़ियों का है। ये गाली शिया, ये काफिर हैं। इसी तरह हमारे ज़माने में जो फ़िरक़े हैं, उनमें एक फ़िरक़ा महदविया है, जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी को इमाम महदी मानते हैं। अगर वो सिर्फ सैयद मोहम्मद जौनपुरी को महदी कहते, जिनमें इमाम महदी की अलामात मौजूद नहीं हैं,
तो ये समझा जाता कि एक गलत अकीदा उन्होंने इख्तियार कर रखा है। लेकिन इससे आगे बढ़कर जो संगीन बात है वो ये है कि वो कहते तो हैं सैयद मोहम्मद जौनपुरी को महदी, लेकिन अमलन उनको नबी का दर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे नबी मासूम होता है वैसे ही इमाम महदी मासूम थे। वो कहते हैं कि अल्फाज कुरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए और मानी कुरान ये इमाम महदी पर नाजिल किया गया। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, आप जानते हैं कि सुम्मा ताक़ीब माल फसल के लिए आता है। तो उनका कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ और मान ये कुरान सैयद मोहम्मद जौनपुरी पर उतारे गए। गोया बिल्कुल नबी का सा मामला उनके साथ करते हैं। वह सैयद मोहम्मद जौनपुरी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उनके रफ़क़ा को सहाबा कहते हैं। यानी बिल्कुल वही बातें उन्होंने इमाम महदी के लिए मानी हैं जो एक नबी की खुसूसियत होती है। इस वजह से हम लोग उनको काफिर समझते हैं। तो कादियानी हैं, गाली शिया हैं, महदवी हैं और भी इस तरह के बहुत से फ़िरक़े हैं। ये अक़ीदे के एतबार से कुफ्र के दर्जे को पहुँचे हुए हैं। तो एक इख्तलाफ तो उन लोगों का है जो इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं लेकिन जो वाज़ेह तौर पर इस्लाम के दायरे से बाहर हैं और कुफ्र के अंदर दाखिल हैं। दूसरा तबका उन लोगों का है जिनका अक़ीदा गलत है, जिनका अक़ीदा नहायत गलत है, लेकिन उनको सरीहन काफिर कहना मुश्किल है। उनको गुमराह कहा है फ़क़हा ने, ज़ाल हैं, गुमराह हैं, सख्त गुमराही के शिकार हैं, लेकिन उनको कुफ्र काफिर कहने में एहतियात की ज़रूरत है। इनमें एक तो आम शिया हैं, वो शिया जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुस्तहिक़ खिलाफत मानता है और नऊज़ बिल्लाह खुलफ़ाए सलासा को खिलाफत का गासिब मानता है, जिसमें हमारे ज़माने के इसका इस्ना अशरी फ़िरक़ा है। जो आम तौर पर शिया हैं ये इस्ना अशरी हैं। इस्ना अशरी उनको कहते हैं 12 इमाम को मानने की वजह से। तो ये इनको काफिर कहने में हमारे बुज़ुर्गों ने एहतियात बरती है, लेकिन हद दर्जे गुमराह हैं। इसी तरह खवारिज हैं जिनका ज़िक्र आप हदीस की किताबों में पढ़ते हैं। इसी तरह मुतज़िला हैं जिनका रद आप बुखारी में पढ़ते हैं। यह हमारे फ़क़हा की सराहत मौजूद है कि जो खवारिज हैं, जो मुतज़िला हैं, बहुत ही गुमराह हैं, लेकिन हम उनकी तकफ़ीर नहीं करेंगे। ख़ुद सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खवारिज के बारे में फ़रमाया था कि अगर उन्होंने बगावत की, अगर उन्होंने अमन को नुकसान पहुँचाया, अगर उन्होंने मुसलमानों पर हमले किए तो हम उनसे जिहाद करेंगे, लेकिन हम उनके साथ काफिरों का मामला नहीं करेंगे। और इसीलिए जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जंग हुई खवारिज से और आपको अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई, तो जो खवारिज कैदी थे उनको आपने ग़ुलाम और बादी नहीं बनाए। तो ये वो फ़िरक़े हैं और इस तरह के बहुत से फ़िरक़े पैदा और भी हो सकते हैं। जैसे शायद मैंने इसमें आगे मुनकिरीन हदीस का भी मैंने इसमें ज़िक्र किया है। मुनकिरीन हदीस के बारे में मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो लोग अहादीस मुतवातिरह के मुनकिर हों वो तो काफिर हैं, लेकिन जो दूसरे अहादीस के मुनकिर हों वह हद दर्जा गुमराह हैं, लेकिन उन पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। तो ये वो फ़िरक़ हैं कि जो ज़लालत व गुमराही में मुब्तला हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ कुफ्र का फतवा लगाने में बड़ी एहतियात बरती जाती है। आपने अशबाह में जो हिकायात व क़सस का हिस्सा है उसमें आपने पढ़ा होगा या पढ़ना चाहिए
कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए, उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की और कहा कि हज़रत मेरा हाल ये है कि अना अहिब्बुल फितना, मैं फितने को पसंद करता हूँ, वह उबग़ज़ुल हक़, हक़ से कराहत करता हूँ, नफ़रत करता हूँ, नापसंद करता हूँ, मुर्दार खाता हूँ, आकुलुल मैता, नमाज पढ़ता हूँ तो बग़ैर रुकू सजदे के पढ़ लेता हूँ। कई बातें उन्होंने इस तरह की कही। मेरे बारे में आपका क्या इरशाद है? इमाम साहब ने अपने शागिर्दों से पूछा, भाई इनका क्या मामला है? शागिर्दों ने कहा कि हज़रत ये तो काफिर क्या अकफर है, ऐसे गुमराही का काम करता है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तावील फरमाई कि फितने को पसंद करता हूँ तो माल और औलाद को कुरान मजीद ने फितना करार दिया है। कौन शख्स है जिसको माल से मोहब्बत न हो, औलाद से मोहब्बत न हो? और मैं हक़ को नापसंद करता हूँ। हक़ क्या है? अश्शै साबित, जो चीज़ यकीनी तौर पर वजूद में आने वाली हो उसको हक़ कहते हैं, और वो है मौत जिसका आना यकीनी है। तो कौन इंसान है जिसको मौत नापसंद न हो? और इसने कहा मुर्दार खाता हूँ, हो सकता है मछली खाता होगा। और इसने कहा मैं बग़ैर रुकू और सजदे के भी नमाज पढ़ लेता हूँ, शायद नमाज जनाजा इस तरह पढ़ता हो। तो वो साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने इमाम साहब की पेशानी को बोसा दिया और कहा कि मेरा यही मकसद था। यानी हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ तकफ़ीर के मामले में, किसी शख्स को काफिर करार देने के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरती गई है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े से ये सबक मिलता है, तो इसलिए इनकी तकफ़ीर में एहतियात की जाएगी। क्या इसमें अच्छा वो आ नहीं रहा है शायद? अच्छा, ये असल में ये बहुत जन्नाती मखलूक है, कभी नज़र आती है कभी छुप जाती है। चुनांचे मैंने एक इबारत यहाँ रद्दुल मुहतार की नकल की है, मतलबुन फ़ी अदम तकफ़ीर ख़वारिजी। ये लाइट जलाएंगे तो इसमें दिक्कत हो जाएगी ना। अच्छा, फ़ी अदम तकफ़ीर ख़वारिजी व अहलिल बदअ वक़द ज़ुकिर फ़िल मुहीत अन्न बाज़ अल फ़ुक़हाई ला युकफ़िरु अहदन मिन अहलिल बदअ। कि मुहीत बुरहानी में ये बात आई है कि बाज़ फ़ुक़हा अहले बिदअत में से किसी की तकफ़ीर नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ अहले बिदअत से एक ख़ास गिरोह मुराद लिए जाते हैं, इसी तरह मुतक़द्दमीन के यहाँ शिया, मुतज़िला, ख़वारिज, इनको मुब्तदईन के हैसियत से शुमार किया जाता था। व बाज़ुहुम युकफ़िरु मन ख़ालफ़ मिनहुम बिबिदअतिही दलीलन क़तईयन व नसबहु अला अक्सर अहल सुन्नह। और बाज़ फ़ुक़हा ऐसे फ़िरक़े की तकफ़ीर करते हैं जिसने अपनी बिदअत के ज़रिए किसी दलील क़तई की मुखालफत किया हो, और ये राय अक्सर अहल सुन्नत की तरफ मंसूब की गई है। वन नक़लुल अव्वलु असबतु, ये अव्वल के बाद कौमा इसमें गलत है। वन नक़लुल अव्वलु असबतु, पहली बात जो नकल की गई है कि इनकी तकफ़ीर नहीं की जाएगी, ये कौल ज़्यादा सही है। नाम यक़उ फ़ी कलाम अहल मज़हबिन तकफ़ीर कसीरिन, अहल मज़हब के अक़वाल में, जुज़ियात में कसरत से तकफ़ीर आपको नज़र आएगी। अभी भी अगर आप आलमगीरी का बाबुर रिद्दा देख लें, बाबु अल्फाज़िल कुफ्र देख लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा तकफ़ीर का हुक्म है। लेकिन फरमाते हैं लाकिन लैसा मिन कलामिल फ़ुक़हाई लज़ीना हुमुल मुज्तहिदून, ये उन फ़ुक़हा की बात नहीं है कि जो मुज्तहिद हैं, बल मिन गैरिहिम, ये बात गैर मुज्तहिदीन से नकल की गई है। और आगे फरमाते हैं ला इब्रत बगैरिल फ़ुक़हाई यानी अल मुज्तहिदीन,
मुज्तहिदीन के अलावा जो दूसरे लोग हों उनकी बात का एतबार नहीं होगा। वल मनक़ूल अनिल मुज्तहिदीन मा ज़करना, और मुज्तहिदीन से वही बात मनक़ूल है जो हमने ऊपर ज़िक्र किया कि अहले बिद्दत की तकफ़ीर नहीं की जाएगी। और इब्नुल मुंज़िर ने चूँकि इसको नक़ल किया है इसलिए फरमाते हैं व इब्नुल मुंज़िरी आरफ़ु बिनक़्ल मज़ाहिबिल मुज्तहिदीन, कि अल्लामा इब्न मुंज़िर ये ज़्यादा मुज्तहिदीन के मज़ाहिब से और उनके आरा से वाकिफ़ हैं। इसी तरह एक दूसरी इबारत भी मैंने नक़ल की है, इसको भी देख लीजिए। यह अल्लामा अब्दुल करीम शहरिस्तानी की इबारत है। वज़हबत ताइफ़तुन इला अन्नहु ला युकफ़्फ़र वला युफ़स्सक़ मुस्लिमुन बिक़ौलिन क़ालहु फ़ी एतिक़ादिन औ फ़ुतिया। एक गिरोह इस बात की तरफ गया है कि किसी मुसलमान की जिसने एतक़ाद या फतवे के सिलसिले में कोई बात कही हो उसको काफिर या फासिक करार नहीं दिया जाएगा। व इन कुल्ल मन इज्तहद फ़ी शैइन मिन ज़ालिक, जो भी इसमें इज्तिहाद करे फ़दान बिमा रा अन्नहुल हक़, और समझे कि उसने जो राय कायम की है वो हक़ है, फ़इन्नहु माजूरुन अला कुल्li हाल, तो उसको हर हाल में अज्र दिया जाएगा। इन असाबल हक़ फ़अजरान व इन अख्ता फ़अजरुन वाहिदुन, अगर सही नतीजे पर पहुँचा तो दोहरा अजर, और अगर उससे चूक हुई है तो एक अजर। वहाज़ा कौल इब्न अबी लैला व अबी हनीफ़ा व शाफ़ी व सुफ़ियान अथ-थौरी व दाऊद अन जमीअहिम व हुवा कौल कुल्ल मन अरफ़ना लहू कौलन फ़ी हाज़िहिल मसलति मिन अस्सहाबा, और जितने सहाबा का इस सिलसिले में कोई कौल मनक़ूल है उनका भी यही कौल मेरे सामने आया है और इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिया और कादियानी इसमें शामिल हैं। ऐसे लोग जिन्होंने इख्तिलाफ़ राय किया हो अक़ीदे में या अमल में इज्तिहाद की बुनियाद पर, और उस इज्तिहाद की कोई गुंजाइश हो, क्योंकि इज्तिहाद होता वही है जो दलील की बुनियाद पर जो बात कही जाए, तो चाहे वो बात गलत हो उसकी वजह से उसको काफिर या फासिक करार नहीं दिया जाएगा। अगली स्लाइड लाइए। आगे की इबारत इमाम अब्दुल वहाब शारानी की है। बड़े फ़क़ीह भी थे, मुहद्दिस भी थे और बड़े सूफ़ी भी थे। ये कहते हैं अशहदु अला अन्ननी ला उकफ्फिरु अहदन मिन अहलिल क़िबलति बिज़ंबिन, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैं अहले क़िबला में से किसी की भी गुनाह की बुनियाद पर तकफ़ीर नहीं करता, जैसे मुअतज़िला और ख़वारिज, ख़ासकर ख़वारिज किया करते थे। लिअन्नी रअयतुहुम कुल्लहुम यशीरून इला माबूदिन वाहिदिन वल इस्लाम यशमलुहुम व यउम्मुहुम, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि वो सब एक ही माबूद की तरफ उनका रुख है और इस्लाम उन सब को शामिल है और आम है। ये इमाम अब्दुल वहाब शारानी की जो मशहूर किताब है अल-यवाक़ीत वल जवाहिर, उसकी ये इबारत है। एक अहम मसला हमारे यहाँ उठता है अहले तशय्यो के बारे में। लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पस्ल लॉ बोर्ड के बारे में भी पूछते हैं कि यह मुसलमानों का बोर्ड है और इसमें शियों को भी शामिल रखा गया है। एक तो हमारे लिए दस्तूरी मजबूरी है कि हमारे मुल्क के दस्तूर के मुताबिक जो अहले तशय्यो हैं उनको भी मुसलमानों में शुमार किया गया है। तो हमारी मसलहत यह होती है कि जो मुश्तरक मसाइल हैं उनमें हम उनको अपने साथ लेकर चलें। अगर हम उनको अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो जो फ़िरक़ा परस्त नासिर हैं, और ख़ुद हुकूमत को ये कहने का मौका मिलेगा कि तमाम मुसलमान इस मसले में मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, मुसलमानों का एक तबक़ा इससे इख्तिलाफ़ रखता है। जैसे आप आज सुन रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के बारे में बीजेपी के लोग सुब्रमण्यम स्वामी वग़ैरह कहते हैं कि इसमें शिया हमारे साथ हैं, आधे मुसलमान हमारे साथ हैं। हालांकि शिया भी उनके साथ नहीं है, और शिया की आबादी हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ मुसलमानों में 10% भी नहीं होगी।
तो इसलिए एक तो ये दस्तूरी मसलहत है अहले तशय्यो को बोर्ड में शामिल रखने की, लेकिन दूसरे जो फ़िक़ही नुक्ता नज़र है वो मैं आपसे पेश करता हूँ कि ये इस्ना अशरी जो हैं जिस अक़ीदे का वो अलल ऐलान इक़रार करते हैं वो है हज़रात खुलफ़ाए सलासा की शान में सब व शत्म। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी जो ज़ाहिर है हम लोगों के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। जैसे कुरान में तहरीफ़ का मसला है, उन्होंने अपने दिल में क्या छुपा रखा है ये अल्लाह को मालूम है, लेकिन वो कहते ये है कि हम कुरान को मुहर्रफ नहीं मानते। हमारे नज़दीक में जो कुरान है वही कुरान है। कुरान के माना में हमारा आपसे इख्तलाफ है, कुरान के अल्फाज में हमारा आपसे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन सब सहाबा का वो इकरार करते हैं। तो अब ये बुनियादी बात है कि सब सहाबा मूजिब तकफीर है या नहीं। तो उस सिलसिले में आप ये आगे ये इबारत देखिए, ये शानी की इबारत है, इन्ना साब बशैखैनी व मुनकिर खिलाफतिहिमा मिम्मन बना हुआ अला शुबहतिल लहू ला युकफ़र। हज़रात शेखैन को बुरा भला कहने वाले और उनके खिलाफत का इनकार करने वाले वो लोग जिन्होंने किसी शुबहे पर, किसी कमज़ोर दलील पर अपनी बुनियाद रखी हो, उनकी तकफीर नहीं की जाएगी। अब जैसे हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, तो वो इस मौला में विलायत आम्मा मुराद लेते हैं कि जैसे मैं तुम सब लोगों का वली भी हूँ, अमीर भी हूँ, इसी तरह जिसका मैं अमीर हूँ सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि वो भी अमीर हैं। हम कहते हैं कि मौला का यहाँ ये माना मुराद नहीं। तो अगरचे उनका इस्तिदलाल गलत है, लेकिन एक कमज़ोर दलील से ही उस पर उन्होंने अपनी बात की बुनियाद रखी है। तो अल्लामा शामी कहते हैं कि ऐसे शख्स की तकफीर नहीं की जाएगी। काफिर न कहने का मतलब ये नहीं कि वो गुमराही से बाहर हो गया, हद दर्जा गुमराही की बात है, लेकिन कुफ्र का हुक्म उन पर नहीं लगाया जाएगा। बेखिलाफ़ मन इद्दा अन्न अलीयन इलाहुन, बखिलाफ़ उन लोगों के जिनका दावा हो कि सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुदा हैं, और ये कि हज़रत जिब्राईल ने गलती की, जाना चाहिए हज़रत अली के पास, आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लिअन्न ज़ालिका लैसा अन शुबहतिन, इस ज़ालिका और लैसा मिल गया है इसमें, लिअन्न ज़ालिका लैसा अन शुबहतिन व इस्तिफ़राग़ वस्सिन फ़िल इज्तिहादी बल महज़ हवा, इसलिए कि इसके पीछे कोई दलील नहीं है, सिर्फ ये इत्तिबा हवा है। तो इस बुनियाद पर ये जो लोग इस किस्म का दावा करें उनकी तकफीर की जाएगी, और जो सिर्फ हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत का मुस्तहिक नहीं मानते हों, अगरचे उनकी ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन इसकी वजह से उनको काफिर करार नहीं दिया जाएगा। अगला सफ़ा निकाला, आगे देखिए, इसमें मैंने लिखा है वाक़िअतु सब्ब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अबी बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क़ाज़ी अयाज़ ने अपनी किताब शफ़ा में नक़ल किया है कि हज़रत अबू बरज़ा असलमी ने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी शख्स की निशानदेही की कि फ़लाँ शख्स आपको बुरा भला कहता है, आपकी शान में गुस्ताखी करता है, नाशाइस्ता बातें करता है, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उसको कत्ल कर दूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये शान सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अगर हुजूर की शान में कोई सब व शत्म करे तो उस पर कत्ल का हुक्म जारी होगा, ये किसी और के लिए नहीं है। एक उसूली बात हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताई। इसी तरह हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये बात पेश की गई कि शाम के बाज़ हज़रात
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में गुस्ताखी करते हैं और आपको बुरा भला कहते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाना चाहिए, उन पर सज़ाए इर्तिदाद जारी होनी चाहिए। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही बात फरमाई कि यह हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। अगर हुज़ूर के साथ कोई सब व शत्म करे, आपके शान में बदगोई करे, तो वो मुस्तहिक़ कत्ल है। हज़रत किसी और की शान में गुस्ताखी की वजह से उसको कत्ल की सज़ा नहीं दी जाएगी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मशहूर है, जिसकी तरफ हमने शुरू में इशारा किया। इसी तरह इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अबू ताहिर क़ज़वीनी से नक़ल किया है, मुअतज़िला, नज्जारिया, रवाफ़िज़ यानी शिया, मुशब्बिहा जो अल्लाह ताला की सिफ़ात को मखलूक़ की सिफ़ात से तशबीह देते थे, इन सब के बारे में लिखा है, हुम मिन अहलिल इजाबती बिला शक्किन फ़मन सम्माहुम कफ़रतन फ़क़द ज़लम व तअद्दा। ये सब के सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इजाबत में शामिल हैं, लिहाजा जिसने इन हज़रात को काफिर करार दिया उसने जुल्म किया और उसने ज़्यादती से काम लिया। इन हज़रात को जो काफिर करार नहीं दिया जाएगा, काफिर करार न देने की दलील क्या है? एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूली इरशाद है, मन सल्ला सलातना सलातना वस्तक़बल क़िबलतना व अकल ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम अल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही फ़ला तुग़फ़रुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही। जो शख्स नमाज हमारे साथ पढ़े, हमारे क़िबले का इस्तक़बाल करे, हमारा ज़बीहा खाए, तो ऐसा शख्स जो है वो मुसलमान है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे में है और अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे का लिहाज करना चाहिए। तो ये बुनियाद है। अहले क़िबला में से होने के बावजूद अगर सरीहन कोई कुफ्रिया फ़ेल करेगा या कुफ्रिया बात कहेगा तो वो काफिर ही होगा, लेकिन अगर सरीहन कोई कुफ्रिया बात वो नहीं कहता हो तो उस पर काफिर का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। और अगर आप गौर करें तो जो कादियानी हैं वो हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ते, इसी तरह जो गाली शिया हैं वो भी हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो महदवी हैं आजकल वो भी हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो जो हुजूर ने पहला उसूल बयान फरमाया मन सल्ला सलातना, इससे ये सब लोग बाहर निकल गए। पढ़ते हों अगर उनमें बाज़ लोग इनफरादी तौर पर अपने फ़िरक़े की राय के बरखिलाफ़, तो ये बतौर निफाक़ के है, जैसे मुनाफ़िक़ीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन हकीकत में ये लोग हमारे साथ हमारी इक़्तिदा में नमाज को पढ़ने का कायल नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि आपने हदीस पढ़ी है और आम तौर पर इस हदीस को उम्मत में इख्तिलाफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के तो 72 फ़िरक़े हो गए थे और मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े हो जाएंगे और उनमें एक फ़िरक़ा नाजी होगा। तो मुसलमानों का हर गिरोह इस बात का दावा करता है कि वो एक फ़िरक़ा मैं हूँ और दूसरे लोग इस दायरे से बाहर हैं। हमारे मुल्क में जो हमारे बरेलवी भाई हैं वो तो बड़े शद्दुम्मत से इस बात को कहते हैं और हम सब लोगों को उन्होंने ईमान के दायरे से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मुसलमान बनाने में दुश्वारी होती है, काफिर बनाने में कोई मेहनत नहीं पड़ती है, तो उन्होंने आसानी वाला रास्ता अख्तियार किया है। लेकिन अगर गौर करें तो ये हदीस उम्मत की वहदत की बुनियाद है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरक़े हो जाएंगे मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से, यानी वो उम्मत के दायरे में रहेंगे, लेकिन वो ज़लालत के रास्ते, उसमें बाज़ लोग वो होंगे, 72 फ़िरक़े वो होंगे जो ज़लालत और गुमराही के रास्ते पर पड़ जाएंगे। चुनांचे ये मिनहाजुस सुन्नह
इसमें यह बात लिखी है कि वन नबी लम युखरिजहुम मिनल इस्लामी बल जअलहुम मिन उम्मतिही। अल्लामा इब्न तैमिया की किताब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फ़िरक़े मुब्तदा को इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उनको हुजूर अपनी उम्मत में शामिल रखा। बल जअलहु मिन उम्मतिही। और ये मालूम सुनन अल्लामा खत्ताबी इसमें लिखते हैं फ़ीही दलालतुन अला अन्न हाज़िहिल फ़िरक़ कुल्लहा गैर खारिजतिन मिन अद्दीन इज़ क़द जअलहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लहुम मिन उम्मतिही। ये इस बात की दलील है कि ये तमाम फ़िरक़े दीन के दायरे से बाहर नहीं हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को अपनी उम्मत में शामिल रखा है, अपनी उम्मत में शामिल फरमाया है। और एक नुक्ता इसमें बाद शारहीन हदीस ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी उम्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अपनी तरफ निस्बत करते हुए, तो उससे उम्मत इजाबत मुराद होती है, नज़ायर इसके पेश किए। और जहाँ उस उम्मत का ज़िक्र करना होता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दायरे से बाहर है, जो उम्मत इजाबत में शामिल नहीं है, तो उसके लिए हुजूर ने उम्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ उम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उम्मतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इस बुनियाद पर उलमा ने तकफ़ीर में एहतियात की है। और जहाँ तक मेरे हक़ीर इल्म में है कि हमारे बुज़ुर्गान देवबंद ने सिवाय कादियानियों के जो फ़िरक़े अपने आप को इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं, कुल्लियतन और सराहतन उनकी तकफ़ीर नहीं की। सिवाय कादियानियों के हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब ख़ुद शिया के रद में सबसे ज़ख़ीम किताब है आपकी। तो हमारे बुज़ुर्गों ने सिवाय कादियानियों के पूरे की पूरी कौम का और सराहत के साथ किसी गरोह की उन्होंने खुलकर तकफ़ीर नहीं की, इसमें एहतियात बरती है। तो ये तो वो लोग हैं, ये वो इख्तलाफ था अक़ीदे का उन लोगों के साथ जो दीन के दायरे से बाहर हैं या दीन के दायरे में हैं लेकिन ज़लालत और गुमराही का शिकार है। इनके साथ आपका क्या मामला होना चाहिए, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? क्या लाठी वगैरह लेकर उनके पास पहुंच जाएं कि तौबा करो वरना सर तोड़ दूंगा? आपका क्या रवैया उनके साथ होना चाहिए, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सिलसिले में देखिए, मैंने 3 बातें लिखी हैं, दावत, लकुम दीनुकुम और मुजादला हसना। पहला तरीक़ा तो हमारा उनके साथ दावत का है। हमें उनको दावत देनी चाहिए गुमराही से बाहर निकलने की, हमें उनको दावत देनी चाहिए कुफ्र से ईमान की तरफ लाने की। और चूँकि ये अपने आप को इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, इसलिए हमें उनको दावत देने में सहूलत है। हम अगर हिंदुओं को, हिंदू भाइयों को, ईसाई भाइयों को अगर कुरान के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात कहें तो ये बात उनके लिए ज़्यादा काबिल तस्लीम नहीं होगी, क्योंकि उनका ईमान नहीं है कुरान पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन ये चूँकि फिल जुमला कुरान को मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तो इनको दावत देने में हमें सहूलत होगी। तो हमारा रवैया उनके साथ सिर्फ मनाज़रे का नहीं होना चाहिए, तशद्दुद का नहीं होना चाहिए, दावत का होना चाहिए कि हम उनको दावत दें और उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। दूसरा तरीक़ा है मुजादला हसना। एक गिरोह तो वो होता है जो गफलत की वजह से गुमराही का शिकार हो जाता है, उनके लिए दावत और मौइज़त हसना काफ़ी है। दूसरा गिरोह वो है जो जाहिदीन का होता है, जो मुनकरीन का होता है, जिनके जहन में कुछ झूठी गलत दलीलें होती हैं जिसकी बुनियाद पर उनको अपने मौक़िफ़ पर इसरार होता है। उनके लिए सिर्फ पंद व नसीहत काम नहीं आएगी, उनके लिए मुजादला हसना होना चाहिए।
वजादिलहुम बिल्लती है अहसन। पहले ज़माने में इसके लिए मनाज़रे किए जाते थे। आजकल थोड़े से तरीक़ाकार की तब्दीली के साथ उसको डिबेट कहते हैं। नेशनल मीडिया पर डिबेट होती है कि हम गुफ्तगू के ज़रिए उनको कायल करें, हम दलाइल के ज़रिए उनको कायल करें। ये दूसरा तरीक़ा हमारा होना चाहिए और हमको अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए। और तीसरा तरीक़ा, अगर आपकी दावत को भी वो कबूल न करें, अगर मुजादला हसना भी उनके ऊपर कारगर न हो, असरअंदाज न हो, तो अब उनके लिए जो तरीक़ा है वो तरीक़ा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। एक माशरे में हमें रहना है, एक समाज में हमें ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप अपने तरीक़े पर, जिसको आप दुरुस्त समझते हैं, रहें, हम अपने तरीक़े पर रहें। ये वो तरीक़ाकार है जो मक्की ज़िंदगी में अहले मक्का के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश कराया गया। तो जब खुले काफिरों के साथ हम इस फ़लसफ़े की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि हर आदमी अपनी अपनी सोच पर रहे, तो वो लोग के जो काफिर होने के बावजूद या गुमराह होने के बावजूद अल्लाह को और रसूल को मानते हैं, तो उनके साथ बदरजा वाला हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये तीन तरीक़े हम उनके साथ इख्तियार कर सकते हैं। दावत का तरीक़ा, मुजादला हसना का तरीक़ा, और अगर ये दोनों चीज़ें कारगर नहीं हों तो फिर उसके बाद लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने अपने तरीक़े पर हम रहें, तशद्दुद पैदा न हो। इस्लाम ने मजहबी मामलात में अवाम को एक दूसरे के साथ तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी है। हुकूमत को बाद हालात में इख्तियार होता है वो ताज़ीर कायम करे, वो बड़ी से बड़ी सज़ा दे, लेकिन अवाम को ये हक़ नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर तशद्दुद का मामला करें। हमारे मुल्क में, ख़ासकर पड़ोसी मुल्क में देखा गया कि इसका मनफी असर, इसका उल्टा असर हुआ और इससे इस्लाम को और मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुँचा। ये तो एतक़ाद के इख्तलाफ है उन लोगों से जिनका अक़ीदा कुफ्र की हद तक पहुँच गया है या जिनका अक़ीदा ज़लालत व गुमराही तक पहुँचा हुआ है। अक़ीदे का तीसरा इख्तलाफ वो है जो ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान है। यह इस सफ़े में एक इबारत ऐसी है जो असल में पिछले इससे मुताल्लिक़ थी, यहाँ आ गई है, वो आप देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान जो इख्तलाफ है, अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान भी अक़ीदे के बाज़ मसाइल में इख्तलाफ है। जैसे अशायरा और मातुरीदिया में तकरीबन 10-15 मसाइल में इख्तलाफ है, उलमा ने उस पर मुस्तक़िल किताब लिखी है। हनाबला, मुहद्दिसीन और अशायरा और मातुरीदिया के दरमियान भी इख्तलाफ है। इसमें जो सबसे बुनियादी इख्तलाफ है वो है अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में। क्या हनाबला ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ये सिफ़ात इसी तरह साबित है। अगर अल्लाह के लिए हाथ का ज़िक्र है तो हाथ हैं अल्लाह के, पाँव का ज़िक्र है तो पाँव हैं अल्लाह ताला के, लेकिन यह हाथ पाँव अल्लाह ताला के अल्लाह की शान के मुताबिक, हमारे आपके हाथ पाँव की तरह नहीं है। अगर किसी आदमी ने कहा कि भाई हाथी को भी पाँव होते हैं और वो हमारे और आपके पाँव को देखकर समझे कि हाथी के पाँव भी इतने ही पतले दुबले होते हैं, तो सही नतीजे पर वो नहीं पहुँचेगा। तो अल्लाह ताला की शान तो बहुत बड़ी है। अल्लाह के लिए ये सिफ़ात अल्लाह ताला की शान के मुताबिक हैं। इसको तफ़वीज़ कहते हैं और शुरू से अहले सुन्नत वल जमात का एक गिरोह इस पर रहा है। और दूसरा तरीक़ा है तावील का। अशायरा ने और मातुरीदिया ने ज़्यादातर तावील का तरीक़ा अख्तियार किया। अल्लाह का हाथ यानि अल्लाह ताला की क़ुव्वत, अल्लाह की आँखें यानि अल्लाह ताला का समी होना, बसीर होना, अल्लाह के कान से मुराद है अल्लाह ताला का समी होना। दोनों अपने मकसद में मुखलिस हैं।
मुहद्दिसीन या हनाबला ये चाहते हैं कि अल्लाह की सिफ़ात का इनकार न हो, क्योंकि बाज़ बद्दीन फ़िरक़े ऐसे थे जो सिफ़ात बारी ताला का इनकार करते थे, समझते थे कि अल्लाह की ज़ात मुजर्रद ज़ात है, अल्लाह की सिफ़ात नहीं है। और जो अशायरा और मातुरीदिया हैं उनके सामने मुजस्समा और मुशब्बहत है, जो कहते थे कि इंसान के हाथ की तरह अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के इंसान के पाँव की तरह अल्लाह के पाँव हैं। तो उन्होंने लोगों को इस गुमराही से बचाने के लिए तावील का तरीक़ा इख्तियार किया कि हर ज़बान में कुछ अल्फाज इस्तिआरा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई आदमी बहुत खूबसूरत हो और कहा जाए कि ज़ैद तो बिल्कुल चाँद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको देखकर आप रोज़ा इफ्तार कर लें और रमज़ान शुरू कर दें। यह एक इस्तिआरा है। हर ज़बान में खूबसूरती पैदा करने के लिए तावील इस्तिआरा रखा गया है, और जहाँ इस्तिआरा होगा वहाँ तावील होगी, और तावील कहीं न कहीं करनी ही पड़ेगी। जैसे इस्तिवा अलल अर्श का मसला है, मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि वाकई अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हैं, अर्श है, उस पर अल्लाह ताला का इस्तिवा है अल्लाह की शान के मुताबिक। इसके तावील करना गोया अल्लाह ताला के इस वस्फ़ का, कुरान के इस बयान का इनकार करना है। अहले तावील ये कहते हैं कि इस्तिवा अलल अर्श का मतलब ये है कि जो तख्त इक़्तिदार है अल्लाह ताला उस पर मुतमक्किन है। अगर ये कहा जाए कि फ़लाँ बादशाह के बाद फ़लाँ तख्त शाही पर बैठा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक तख्त रख दिया गया, उस पर बेचारे को बिठा दिया गया कि तुम यहाँ से हरकत नहीं कर सकते हो। ये एक ताबीर है कि इक़्तिदार और क़ुव्वत उसको हासिल है। तो अहले तावील ये कहते हैं कि तावील तो कहीं न कहीं आपको करनी ही होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया व नहनु अक़रब मिन हब्लिल वरीद, मैं शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। अगर आप इस्तिवा अलल अर्श में तावील न करेंगे तो इस आयत में तावील करेंगे, इसका कोई दूसरा माना मुराद लेंगे। और अगर नहनु अक़रब मिन हब्लिल वरीद को आप असल माना पर रखेंगे कि अल्लाह हर जगह मौजूद हैं, तो इस्तिवा अलल अर्श की तावील करनी होगी। तो ये दोनों तरीक़ा तफ़वीज़ और तावील का ये सलफ़ सालिहीन के ज़माने से रहा है। इसकी वजह से बाज़ नीचे के लोगों में कभी इख्तलाफ में शिद्दत पैदा हो जाती थी, लेकिन किसी ने एक दूसरे को काफिर मुर्तद नहीं कहा। बदकिस्मती से आजकल जो हमारे सलफ़ी भाइयों का एक मुतशद्दिद गिरोह पैदा हुआ है, उसने इस मसले में उसने ईमान और कुफ्र का मदार बना लिया। और जो लोग तावील के कायल हैं, जो लोग तफ़वीज़ के बजाय तावील के ज़रिए अल्लाह ताला की आयात सिफ़ात को समझाते हैं, वो उन पर बिल्कुल गुमराही का फतवा लगा देते हैं। यहाँ तक कि इमाम गज़ाली को नऊज़ बिल्लाह गुमराह कहते हैं, इमाम राज़ी को गुमराह कहते हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात को माफ़ करे। तो ये जो अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान इख्तलाफ है, ये इन इख्तलाफात में दोनों की गुंजाइश, ये ऐसा इख्तलाफ नहीं है जो हक़ और बातिल का इख्तलाफ हो। मैं तो समझता हूँ कि ये ज़्यादातर ताबीर का इख्तलाफ है। और ये अशायरा भी और मातुरीदिया भी और मुहद्दिसीन अक़ीदा के एतबार से ये सब हक़ पर। हमारे उलमाए देवबंद का इसमें तरीक़ा थोड़ा मुख्तलिफ रहा है। आम तौर पर जो अहनाफ हैं वो मातुरीदी हैं। अभी भी तुर्की में और मशरक़ी इलाक़ों में मातुरीदियत पर बहुत शिद्दत बरती जाती है, लेकिन हमारे उलमाए देवबंद का मिजाज ये रहा कि मातुरीदी होने के बावजूद उन्होंने, बहुत से बुज़ुर्गों ने हमारे सिफ़ात बारी में तफ़वीज़ को तरजीह दी है। जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, आप बयानुल कुरान में देखें तो हज़रत थानवी का झुकाव ज़्यादा तफ़वीज़ की तरफ है, जो मुहद्दिसीन का तरीक़ा है। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का झुकाव भी तफ़वीज़ की तरफ है। तो ये ऐसा इख्तलाफ नहीं है जैसे आजकल बाज़ गुलू करने वाले सलफ़ी हज़रात ने जो रवैया इसमें अख्तियार किया कि जिसकी वजह से किसी को गुमराह करार दे दिया जाए या किसी को दायरे ईमान से बाहर निकाल दिया जाए।
तो ये अक़ीदे के इख्तलाफ की कितनी सूरतें मैंने बयान की? 3 सूरतें। एक वो इख्तलाफ जो उन फ़िरक़ों से है जो ईमान के दायरे से बाहर, दूसरे वो इख्तलाफ जो उन फ़िरक़ों से है जो ईमान के दायरे के अंदर है, तीसरे वो इख्तलाफ जो ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान है। एक मशहूर वाक़या इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का है, इसलिए आपको सुनाता हूँ कि आज के हालात में हमको क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए गैर ज़रूरी इख्तलाफात के सिलसिले में। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहस छिड़ी हुई थी समाए मौता की, मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, और इस पर बड़े मुनाजरे भी हो रहे थे। तो हसन बसरी बड़े मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी और सर खैल सूफिया भी। तो उनसे बाज़ लोगों ने आकर कहा कि हज़रत इस पर लोग इतनी बहस कर रहे हैं, आपने इस पर कुछ इजहार ख्याल ही नहीं फरमाया। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो, मरना मुझे भी है और तुमको भी है। अगर मुर्दे सुनते होंगे तो सुनना और नहीं सुनते होंगे तो नहीं सुनना, इसमें झगड़ने की क्या बात है। तो ये एक हिकमत अमली है कि किस तरह इख्तलाफी मसाइल को से मुसलमानों को बचाने की कोशिश की जाए। अब आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क में खुद हल्क़े देवबंद में एक तकसीम की गई है, हयाती और ममाती। हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ हालांकि उस पर पूरा रिसाला लिखा हज़रत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और कहीं शिद्दत नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, मेरा ही नुक्ता नज़र सही है। यह हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा था। लेकिन अब जो शिद्दत और अपनी राय पर इसरार पैदा हो गया, तो जैसे देवबंदी और बरेलवी 2 गिरोह समझे जाते हैं, ऐसे ही शिद्दत के साथ वहाँ हल्क़े देवबंद में हयाती और ममाती 2 गिरोह समझे जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो अक़ीदे का इख्तलाफ हुआ। बात समझ में आई आप हज़रात को? अब मैं आता हूँ आमाल यानी फ़िक़ही इख्तलाफ पर, कि फ़िक़ही मसाइल में कसरत से इख्तलाफ राय पाया जाता है। हम लोगों को तो इस इख्तलाफ पर कभी कोई तशवीश और बेचैनी पैदा नहीं होती है। जो अहले इल्म हैं, जो इन इख्तलाफात को पढ़ते हैं, उनको कभी इस पर कोई बेचैनी नहीं हुई। उन्होंने इसको उम्मत के लिए रहमत समझा और रहमत के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन जो बाज़ नासमझ लोग होते हैं, बाज़ दानिश्वर लोग होते हैं, जो अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, और बाज़ आजकल वो गाली हजरात जो अपने आप ही को आमिल बिल हदीस समझते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि और दूसरों का हदीस पर अमल नहीं है। तो ये हजरात मसाइल फ़िक़हिया के इख्तलाफ को ऐसी नज़र से देखते हैं गोया कि ये कुफ्र व ईमान का इख्तलाफ है। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि इस इख्तलाफ की ये हकीकत क्या है। ये देखिए, एक इबारत मैंने नक़ल की है, मा उहिब्बु अन्न अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यख्तलिफू लअन्नहुम लौ कानू क़ौलन वाहिदन कान अन्नासु फ़ी ज़ीक़िन। मुझे ये बात पसंद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हर मसले में मुत्तफ़िक़ होते हैं, उनमें इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि अगर उन सब का एक ही मुत्तफ़क़ा कौल होता तो लोग तंगे में पड़ जाते, उसी कौल का पाबंद उनको रहना पड़ता। व इन्नहुम अइम्मतुन युक्तदा बिहिम, सहाबा इमाम हैं, तमाम मुसलमानों के रहनुमा हैं, जिनकी जो काबिल इक़्तिदा हैं, जिनकी पैरवी की जाती है। तो अगर सहाबा में इख्तलाफ हुआ तो फ़लौ अख़ज़ रजुलन बिक़ौल अहदिहिम कान फ़ी सातिन, तो अगर उनमें इख्तलाफ हो, आदमी सहाबा के अक़वाल में से किसी भी एक कौल को ले लेता है, उसके लिए उसमें गुंजाइश पैदा हो जाती है, मुश्किल से निकलना उसके लिए आसान हो जाता है, दुश्वारी से वो बच सकता है। ये कौल है हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का।
जिसको शेख अव्वामा ने नकल किया है अदबुल इख्तिलाफ में। इसी तरह देखिए दूसरा वो व इज़ा रअयत रजुला यामलुल अमल अल्लज़ी क़द इख्तलिफ़ फ़ीही, अगर तुम किसी आदमी को देखो मुख्तलफ़ फ़ीह मसले में कि वो हमारे ख़िलाफ़ अमल कर रहा है और तुम उसको कौल मरजूह समझते हो या कौल ख़िता समझते हो, तो कहते हैं कि वो नहीं अनिल मुनकर के दायरे में नहीं है, उस पर नहीं मत करो। ये अल्लामा ख़तीब बगदादी ने इसको नकल किया है और इसकी मिसालें हमारी अमली ज़िंदगी में, हम कहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं और एक शख्स ज़ोर से आमीन कहता है, शाफ़ी है, तो हमें कोई घबराहट या तशवीश नहीं होनी चाहिए कि साहब ये ज़ोर से क्यों आमीन कहता है, ये बार बार रफ़े यदैन क्यों करता है। और अगर शवाफ़े की मस्जिद हो, कोई हनफी चला जाए और वो आमीन नहीं कहता है, ज़ोर से आहिस्ता आमीन कहता है, तो उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि मैं तो आमीन ज़ोर से कहता हूँ या आहिस्ता क्यों कहता है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसमें हमने ज़िक्र नहीं किया है, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिसाला में मुस्तकिल उसूल लिखा है कि जिन मसाइल में फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ है वो नहीं अनिल मुनकर के दायरे में नहीं आते हैं। अगर आपने देखा किसी को कि वो रफ़े यदैन कर रहा है और आप मदरसे में उस्ताद हैं, वो तालिब इल्म है, तो ये नहीं कि आप उसको दो छड़ी लगा दें नहीं अनिल मुनकर के तौर पर। जो मसाइल फ़ुक़हा के दरमियान मुख्तलफ़ी हैं वो नहीं अनिल मुनकर के दायरे में नहीं आते हैं। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुस्तकिल उसूल के तौर पर इसका ज़िक्र फरमाया है। इसी तरह आप आगे देखिए, अगली वो आगे, इजमाहुम हुज्जतुन कातिया व इख्तिलाफुहुम रहमतुन वासिया। अल्लामा इब्न तैमिया ने भी इसको कहा है, अल्लामा इब्न क़ुदामा मक़दसी ने भी अल-मुग़नी में इसको नकल किया है और बहुत से फ़ुक़हा के यहाँ आपको ये इबारत मिल जाएगी। ये सहाबा के इख्तिलाफ़ के बारे में उलमा ने लिखा है कि उनका इजमा हुज्जत कातिया है, उससे बाहर हमें नहीं जाना है, और उनका इख्तिलाफ रहमत वासिया है। उनके इख्तिलाफ से हमारे लिए वसअत पैदा होती है, एक के बजाय दूसरी राय की गुंजाइश पैदा होती है। ये कहा तो गया है सहाबा के बारे में, लेकिन ये बात पूरी तरह सादिक आती है अइम्मा अरबा के बारे में भी, क्योंकि अगर आप अइम्मा अरबा के बारे में देखें, शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो उसको बहुत वजाहत से लिखा है, तो हर फ़क़ीह का मज़हब किसी न किसी सहाबी ही की राय पर मबनी है। जैसे हमारे यहाँ हनाफ के यहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतावा को सब ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी तरह आप देखें जो मालकियाँ हैं वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के राय पर उनके ज़्यादातर फतावा। इमाम मालिक ने अपने उसूल में भी जो उसूल लिखे हैं अपने इस्तिंबात के, उसमें फतावा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने एक उसूल के हिस्से से जिक्र किया है। इसी तरह शवाफ़े, चूँकि इमाम शाफ़ी का इब्तदाई दौर मक्का मुकर्रमा में गुज़रा और वहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तलामज़ा थे, तो उनकी फ़िक़्ह पर सबसे ज़्यादा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की छाप है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज ये था, अल्लाह ने उनमें इत्तिबाए सुन्नत का गैर मामूली जज्बा रखा था और बहुत बड़े मुहद्दिस थे और उनके दौर तक हदीसें फैल चुकी थी, तमाम हदीसें उनके सामने थी, तो वो मुख्तलिफ जहाँ जिस सहाबी की राय मिल जाए वो ले लेते हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा आप देखेंगे अक्सर मसाइल में इमाम अहमद के कई अक़वाल हैं, जो हदीस उनके सामने आ गई उसके मुताबिक कौल कर दिया। ये बाज़ लोगों ने इमाम अहमद पर एतराज़ किया है, ये एतराज़ की बात नहीं है, ये कमाल इत्तिबाए सुन्नत के जज्बे की बात है कि गैर मामूली इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा था। इसीलिए इमाम अहमद के बारे में मनक़ूल है कि हमने अपनी मुस्नद में जितनी हदीसें नक़ल की हैं, चाहे हमारा मसलक उसके मुताबिक हो या ना हो, मैं ज़िंदगी में मैंने एक दफ़ा उन सब पर अमल किया है। तो जितने भी अइम्मा हैं आप उनके अक़वाल देखें, वो हज़रात सहाबा ही की आरा पर मबनी है।
तो ये जो बात अल्लामा इब्न तैमिया से मनक़ूल है, या इससे पहले आपने हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल पढ़ा कि सहाबा में इख्तलाफ से ये फ़ायदा है कि हमारे लिए वुसअत हासिल हो जाती है। वही वुसअत अइम्मा अरबा के इख्तलाफ से भी हासिल होती है, इसलिए कि उनका इख्तलाफ भी सहाबा ही के फतावा और इख्तलाफ राय पर मबनी है। इसलिए इसमें आजकल जैसे इख्तलाफ फ़ुक़हा को लोग एक ऐब की तरह बयान करते हैं, ये बिल्कुल नासमझी और दीन के मिजाज नाशनासी की बात है। इसी तरह देखिए आगे आप किताबुस्साह और किताबुल इख्तिलाफ 2 लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। एक साहब ने इमाम अहमद से अर्ज़ किया कि हज़रत मैंने एक किताब लिखी है किताबुल इख्तिलाफ, और इसमें जो फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ात हैं उनको ज़िक्र किया है। तो अगर इख्तिलाफ बुरी चीज़ होती तो इमाम अहमद तो नाराज़ हो जाते, डांट डपट करते, लेकिन इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ला तक़ूलू किताबुल इख्तिलाफ, किताबुल इख्तिलाफ मत कहो उसको, क़ूलू किताबुस्साह, ये तो वुसअत पैदा करने वाली किताब है, ये कहो ये ऐसी किताब है जिसमें उम्मत के लिए वुसअत और गुंजाइश पैदा होगी, इसको किताबुल इख्तिलाफ मत कहो। तो जो सलफ़ सालिहीन हैं उन्होंने कभी भी फ़िक़ही इख्तिलाफ को बुरी नज़र से, यानी ऐसी नज़र से नहीं देखा कि गोया ये इख्तिलाफ कोई बुरी बात हो, कोई ऐब की बात हो। अगर आप इस्लामी तारीख़, इस्लाम की इल्मी और फ़िक़ही तारीख़ देखें तो 2 मवाक़े ऐसे आए हैं कि उन मवाक़े पर अगर कोशिश की जाती तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक फ़िक़्ह पर मुत्तहिद हो सकते थे। एक हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आप हदीस की किताबों में पढ़ेंगे, हुमैद तवील ये एक रावी हैं और हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब थे। जब हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए तो उन्होंने एक मशवरा पेश किया, लौ जमाअतन नास अला शैइन, काश आप तमाम लोगों को एक ही राय पर जमा कर दें, एक किताब मरतब कर दें फ़िक़्ह की, और तमाम मुसलमानों को बहैसियत खलीफा हुक्म जारी कर दें कि सब के सब लोग इसी पर अमल करेंगे। और ये बात उस ज़माने में बहुत आसानी से मुमकिन थी, इसलिए कि उस वक्त तक ये मज़ाहिब अरबा का ज़ुहूर नहीं हुआ था। लेकिन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर के सहाबा मुख्तलिफ़ शहरों में तशरीफ़ ले गए, उनके दरमियान इख्तिलाफ़ राय रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ सुन्नतें रही हैं, अपने अपने शहर में उन्होंने उस सुन्नत को बयान किया जो उनके इल्म में था या जिन पर उनका अमल था। तो मैं उन सब को ख़त्म करना नहीं चाहता। लोग जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको उसी हाल पर रखूँ। दूसरा मौका आया अब्बासी दौर में। अब्बासी खुलफा तकरीबन 500 साल उन्होंने ऐसी हुकूमत की जब आलम इस्लाम की वसत एशिया की सरहदों से निकलकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुँची हुई थी। और उस वक्त में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक या एक से ज़्यादा अब्बासी खुलफा ने, चूँकि कई अब्बासी खुलफा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि हुक्म जारी कर दें, दरबार खिलाफत से फरमान जारी कर दें कि सारे लोग आपकी किताब मुअत्ता इमाम मालिक के मुताबिक अमल करें। और बाज़ अहले तारीख़ ने यह जुमला भी नकल किया है कि हम चाहते हैं कि आपके मुअत्ता को ग़िलाफ़ काबा से लटका दें और पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाबंद करें कि वो इसी के मुताबिक अमल करें। तो अगर उस दौर में अब्बासी खुलफा ऐसा कर देते तो वाकई हो सकता है कि पूरी दुनिया में फ़िक़्ह मालिकी नाफिज़ हो जाती अगर अल्लाह को मंजूर होता। लेकिन अगर हमारे आप जैसा आदमी होता तो खुशी से फूले नहीं समाता कि पूरी दुनिया में मेरी बात चलेगी,
लेकिन ये हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खशियत की और इखलास की बात है कि उन्होंने फरमाया मा युसर्रनी अन्नहुम लम यख्तलिफू, मुझे इससे खुशी नहीं होगी कि उम्मत में जो जायज़ अख्तलाफ है वो अख्तलाफ ख़त्म हो जाए। मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। मुख्तलिफ़ सहाबा के उलूम के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े मुख्तलिफ़ जगह पहुँचे हैं, उनको ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए हुज़ूर की जो नबूवत है वो क़यामत तक के लिए है। अल्लाह ताला ने आप पर उतरने वाली किताब को और आपकी ज़बान मुबारक से सादिर होने वाले फरमूदात और आपके आज़ा व जवारिह से सादिर होने वाले मामूलात को महफूज फरमा दिया हदीस की शक्ल में। तो शायद अल्लाह ताला की हिकमत बालगा ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किताबों के ज़रिए भी महफूज रहे और हुज़ूर की हर सुन्नत तवारुस के ज़रिए भी महफूज रहे। कहीं मुतवारसन एक सुन्नत चली, मसलन रफ़-ए-दैन करने की, कहीं तवारुसन दूसरी सुन्नत चली कि सिर्फ़ इंदा इफ्तिताह सलात रफ़-ए-दैन हो। तो इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हुज़ूर का एक मोजज़ा है कि हुज़ूर के अमल को अल्लाह ताला ने न सिर्फ किताबों के ज़रिए क़यामत तक महफूज कर दिया, बल्कि चूँकि आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए है, इसलिए आपके आमाल को, आपके पूरे उसवे को अल्लाह ताला ने तवारिस के ज़रिए भी इस उम्मत में महफूज कर दिया है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि फ़िक़ही इख्तिलाफ से कभी घबराना नहीं चाहिए और उसके बारे में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। ये भी बात मैं आप हज़रात से अर्ज़ कर दूँ, पता नहीं शायद कहीं बाज़ दोस्तों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगे। फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ है, हदीसों के मज़मून में इख्तिलाफ़ है। जब हम कल होकर आप हदीस पढ़ाएं, फ़िक़्ह पढ़ाएं, तो इस अंदाज़ पर मत पढ़ाइए कि आप तो 100 नंबर के मुस्तहिक़ हैं और जो लोग जो अइम्मा दूसरी राय के हामिलीन हैं उनको बिल्कुल सिफर ही आना चाहिए, 1 नंबर पाने के भी हक़दार नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम अइम्मा की अज़मत को सामने रखते हुए। मैं जब हिदाया पढ़ता था तो एक तो हिदाया वाकई किताब ऐसी है और उनके अंदर जो अल्लाह ने ईजाज़ के साथ ज़बरदस्त क़ुव्वत इस्तिदलाल रखी है, आदमी मुतासिर होता है। यानी एक ऐसे मनहज की किताब है जिसमें अपनी बात को साबित करने का ज़ौक़ और उसकी सलाहियत आदमी में पैदा होती है। तो साहिब हिदाया ही हमारी वकालत के लिए कुछ कम नहीं थे, फिर उस पर उस्ताद भी अपना ज़ोर लगा देते हैं। तो मुझे बाज़ दफ़ा ख़्याल होता था अपने नासमझी की वजह से कि आखिर इमाम शाफ़ी को हो क्या गया है, इतनी बात उनको समझ में नहीं आती है, ऐसी राय उन्होंने इख्तियार कर ली। लेकिन जब हदीस की किताबें पढ़ी, फिर बाद में ख़ुद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा, तब अंदाज़ा हुआ कि जो सलफ़ के दरमियान इख्तिलाफ़ है तो हर एक अपने इख्तिलाफ़ में मुखलिस है और उसके पास दलाइल मौजूद है। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात मैंने पढ़ी, जो ये एक नंबर निकला था मुफ्ती आज़म नंबर अल-बलाग़ का, बहुत पहले पढ़ा था, अल्फाज तो याद नहीं है, लेकिन उसका ख़ुलासा ये था कि मुफ्ती साहब ने लिखा है कि हदीस के पढ़ाने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि उस्ताद बताए इस मसले में इतनी किस्म की हदीसें हैं, इस किस्म को फ़लाँ इमाम ने लिया है, इस मज़मून की हदीस को फ़लाँ इमाम ने इस मज़मून की हदीस को लिया है, हमने इस मज़मून को लिया है और हमारी वजूह तरजीह ये है। इस तरह मसाइल को पेश न करे कि गोया दूसरे फ़रीक़ का हाथ बिल्कुल खाली है, उसके पास कुछ नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया, उसमें बात का ख़ुलासा ये है कि जब तुम उनको इमाम मुज्तहिद मानते हो, इमाम मालिक को, इमाम शाफ़ी को, इमाम अहमद को रहमहुमुल्लाह, और मुज्तहिद होता वही है जो दलाइल की बुनियाद पर बात करे और जो दलाइल से वाकिफ़ हो, वरना मुज्तहिद नहीं होगा। तो फिर ये साबित करना कि उनके पास कुछ है ही नहीं, ये तो जो अपनी तस्लीम की हुई बात के मुग़ायर बात है। इसलिए दर्स का मनहज हम लोगों का यह होना चाहिए कि इस मसले में इतनी किस्म की रवायतें आई हैं,
फ़लाँ फ़क़ीह ने इसको, फ़लाँ ने इसको, फ़लाँ ने इसको तरजीह दी है। हमने जिसको तरजीह दी है उसकी वजूह तरजीह ये है, बस। दूसरों की बात को बिल्कुल सिफर पर पहुंचाने की कोशिश न कीजिए, 2-4 नंबर उनके लिए भी रहने दीजिए। और ये हमारे बुज़ुर्गों का मनहज था। हज़रत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला जो क़राअत फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम है, उसको पढ़ो और देखो कितने एतदाल से हज़रत ने लिखा है और इस बात को तस्लीम किया है कि हो सकता है कि फ़रीक़ मुखालिफी की राय ज़्यादा सही हो। यह हमारे बुज़ुर्गों का मनहज था। लेकिन आजकल हम लोगों में और ख़ास कर जो नौजवान फ़ज़ला होते हैं उनमें इन मसाइल में बड़ी शिद्दत पैदा हो जाती है। अब आइए जो फ़िक़ही इख्तलाफ़ात हैं, इस इख्तलाफ की नौइयत क्या है। इख्तलाफ 2 किस्म का है फ़ुक़हा के दरमियान, उसको हमने अपनी ताबीर में लिखा है। एक इख्तलाफ तनव्वु और दूसरा इख्तलाफ तज़ाद। एक इख्तलाफ वो है जिसमें एक से ज़्यादा सूरतों को दुरुस्त माना गया है लेकिन किसी एक राय को औला करार दिया गया है। औला और गैर औला का इख्तलाफ है। जैसे हमारे यहाँ, लेकिन अगर कोई क़ब्ल की फासिद नहीं होगी, उसकी नमाज मकरूह नहीं होगी सही कौल के मुताबिक। जैसे सजदा सहव के तरीक़े में इख्तलाफ है, नमाज जनाजा के तकबीरात में इख्तलाफ है, नमाज ईदैन के तकबीरात में इख्तलाफ है। अगर कोई नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ दे तो हमारे यहाँ बतौर सना इसकी गुंजाइश है, बतौर तिलावत की गुंजाइश नहीं है। दूसरे फ़ुक़हा के यहाँ बतौर तिलावत की गुंजाइश है। ये जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ तनव्वु है। इनमें से जिस तरीक़ पर भी नमाज पढ़ ले आदमी, नमाज हमारे यहाँ भी जायज़ है, दूसरी राय रखने वालों के यहाँ भी जायज़ है, या कोई भी अमल हो, सिर्फ नमाज ही की बात नहीं है। लेकिन एक तरीक़ा हमारे नज़दीक राजे है, एक तरीक़ा उनके नज़दीक राजे है। ये इख्तलाफ तनव्वु है और इसमें शिद्दत नहीं करनी चाहिए। बल्कि बाज़ बुज़ुर्गों का मामूल तो ये था कि चूँकि दूसरी राय पर भी हदीस मौजूद है तो ज़िंदगी में 2-4 बार उस पर भी अमल कर लेते थे, ताकि कोई हदीस का अमल, हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात अमल से रह नहीं जाए। मैंने इस सिलसिले में जो एक अहम बात नकल की है वो देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ऐसे मसाइल में भी इतनी शिद्दत बरतते हैं कि उसकी वजह से इंतशार पैदा हो जाता है। कहीं जाइए जगहों में तो इंतशार पैदा हो जाता है। वो पानी छोड़ दीजिए, अगर हो सके उसको रहने दीजिए। तो थोड़ा सा कुनकुना पानी, जो थोड़ा सा गर्म किया हुआ पानी, वो उसकी एक मिसाल है। देखिए, बहुत बड़ी मिसाल है आजकल के नौजवान फजला के लिए। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने मशहूर किताब है उनके अल-इस्तिज़कार, अब तो बहुत जिल्दों में शाये हो गई है, और उसमें उन्होंने मज़ाहिब फ़ुक़हा के नक़ल करने का बड़ा एहतमाम किया है और वो बहुत मोतबर नाक़िल मज़हब समझे गए हैं। तो उसमें उनके उस्ताद हैं अब्दुल मलिक इब्न हाशिम, उनके बहुत महबूब उस्ताद हैं। तो कहते हैं कि हमारे उस्ताद दर्स में रफ़ यदैन इंद कुल्ली रफ़इन व खफ़ज़िन, ये जो एक रिवायत में आया है, इसके कायल थे। इसको बहुत क़ुव्वत से साबित करते थे कि हर अमल से दूसरे अमल की तरफ मुंतकिल होते वक्त रफ़ यदैन करना चाहिए। लेकिन जब जाते थे नमाज़ पढ़ने तो ऐसा नहीं करते थे। तो हम लोगों ने एक दिन अर्ज़ किया कि हज़रत, आप इस मसले को दर्स में इतनी क़ुव्वत से साबित करते हैं, लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर जमात के साथ, तो आप ख़ुद नहीं करते हैं इस पर अमल। अगर आप अमल करते तो हम लोग भी अमल करते हैं आपके साथ। तो शेख ने फरमाया कि देखो, असल में इस मसले में दोनों अमल की गुंजाइश है, और जिस मसले में एक से ज़्यादा अमल की गुंजाइश हो उसमें एक अमल पर, जिस अमल से लोगों में इंतशार पैदा हो सकता हो, उस अमल से बचना चाहिए, क्योंकि उम्मत को इख्तलाफ से बचाना ये भी एक अहम अमल है। उनका जुमला है ये,
मुखालफतुल जमाअती फ़ीमा उबीह लना लैसत बिन शियमिल अइम्मा, कि जमात की मुखालफत करना ऐसी चीज़ों में जिसमें गुंजाइश है, जो इबाहत के दायरे में है, ये मुसलमानों के अइम्मा का, मुसलमानों की मुक़्तदा शख्सियतों का तरीक़ा नहीं रहा है। इसको हमेशा जहन में रखना चाहिए कि हमारे अमल की वजह से, जिसको हम राजह समझते हैं, लोगों का अमल दूसरे तरीक़े पर है और वो भी शरीयत में जायज़ है, हमारे यहाँ दुरुस्त है, उस पर ऐसी शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए कि जिसकी वजह से लोगों में वो इख्तलाफ का सबब बन जाए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी है। अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अगर तुम कहीं जाओ, उनका अमल अलग हो, तुम उससे अलग अमल को मुस्तहब समझते हो, बेहतर समझते हो, जायज़ नाजायज़ का अख्तलाफ नहीं है, औला गैर औला का अख्तलाफ है, तो फरमाते हैं कि वहाँ तुमको वही अमल कर लेना चाहिए जो अमल वहाँ के दूसरे लोगों का है, क्योंकि जब तुम उसी अमल को करोगे तो वहाँ के मुसलमानों को तुमसे उन्स पैदा होगा। इत्तेहाद अमल की वजह से भी एक तरह की मुवानसत पैदा होती है। और आगे फरमाते हैं लिअन्न मसलहत तालीफ़ फ़िद्दीन आज़म मिन मसलहतिही फ़िअल मिस्ल हाज़ा, जो आपके नज़दीक औला हो उसको करने की जो मसलहत है, उससे ज़्यादा बड़ी तालीफ़ क़ल्ब हो, वो एक दूसरे से ज़हनी तौर पर करीब आए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये बातें मैंने इसलिए नक़ल की कि इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिन मसाइल में इख्तलाफ औला गैर औला का है, उसके बारे में हमारे फ़ुक़हा का क्या रवैया रहा है। तो बाज़ मसाइल में उनकी तरजीहात अलग थी, उस पर बाज़ मज़मून निगार हज़रात ने नाक़िदाना बातें लिख दी। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी ऐसा फतवा नहीं दे जिससे लोगों में इंतशार पैदा हो जाए। आप आम लोगों की राय से अलग एक राय को बेहतर समझते हैं, आप कभी उस पर अमल कर लें तन्हाई में, या ऐसी जगह अमल कर लें जहाँ इंतशार ना हो। लोगों को इसकी दावत मत दीजिए। लेकिन अगर हमने खुद अपनी ज़ात में उस पर अमल किया तो आप उसको बुरा समझने लगें, जैसा कि मैंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बात नकल की, ये दुरुस्त नहीं है। और ये हमारे बहुत से बुज़ुर्गों के आता, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के आपको इसकी मिसालें मिल जाएंगी, मुतअद्दिद मिसालें मिल जाएंगी, हज़रत थानवी के यहाँ मिल जाएंगी, अल्लामा कश्मीरी के यहाँ मिल जाएंगी, हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब फ़रंगी महल्ली के यहाँ मिल जाएगी, हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो बेशुमार मिसालें। तो ये इख्तिलाफ़ तनव्वुह है। 95% इख्तिलाफ़ जो हमारे यहाँ मसाइल में है, अगर आप उसको शुमार करेंगे तो वो इसी नौइयत का इख्तिलाफ़ है। 5% इख्तिलाफ़ ऐसा है जिसको आप इख्तिलाफ़ तज़ाद कह सकते हैं, यानी जिसमें दो राय बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद है। जैसे शवाफ़े के यहाँ क़िराअत फ़ातिहा खल्फ़ इमाम के बग़ैर नमाज़ ही नहीं होती, हालांकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल उम्म में जो इबारत मनक़ूल है उससे मालूम होता है कि ये उन लोगों के लिए ये हुक्म है जिन तक इमाम की आवाज़ पहुँच रही हो। जिन मुक़्तदियों तक इमाम की आवाज़ नहीं पहुँचती हो उनके लिए, जिन तक इमाम की आवाज़ पहुँचती हो उनके लिए क़िराअत फ़ातिहा खल्फ़ इमाम नहीं है। जो पीछे जो लोग हों जिन तक आवाज़ नहीं पहुँचती उनके लिए हो। यानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो अपनी असल इबारत है उससे ऐसा मुतरश्शा होता है। लेकिन मैं उस इख्तिलाफ़ में नहीं जाता हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ इख्तिलाफ़, नमाज का एक वक्त ऐसा है जो मुख्तलफ़ ही है और उसके वक्त का एक हिस्सा ऐसा है जो मुत्तफ़क़ अलैह। तो जो मुख्तलफ़ी वक्त है उसमें नमाज न पढ़िए। जो मुत्तफ़क़ अलैह वक्त, वमन अख्ता फ़लहु अज्र। अगर आदमी इज्तिहाद में सही नतीजे पर पहुँचे तो दोहरा अज्र है और गलती करे तब भी एक अज्र है। इस हदीस की वजह से उलमाए अहले सुन्नत में दो गिरोह हैं, एक मुसव्विबा हैं और एक मुख्तिया है।
मुसव्वबा से मुराद वो लोग हैं जिनके नज़दीक दोनों अमल साइब है, दोनों अमल सवाब है, कोई ख़ता नहीं है। और वो कहते हैं कि इंसान वजूद सवाब तक पहुँचने का मुकल्लफ नहीं, तो सवाब तक पहुँचने की कोशिश जब उसने की है तो इसलिए उसको साहिब सल्लम के सामने एक वाक़या पेश आया। दो सहाबी थे और उनको गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई और एक ने तयम्मुम कर लिया और एक ने नमाज क़ज़ा कर ली। आगे जब धूप निकली, पानी मैसर आया, उस वक्त उन्होंने गुस्ल किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तहसीन की, दोनों की तारीफ़ की, लेकिन मसला ये बताया कि अगर पानी न हो तो जैसे तयम्मुम वज़ू का बदल है, इसी तरह गुस्ल का भी बदल है। तो देखिए हुजूर ने दोनों को साहिब करार दिया, तुमने भी सही किया, तुमने भी सही किया, आपने खुशी का इजहार फरमाया। तो इसलिए एक गिरोह की राय यह है कि दोनों साहिब हैं और छोटे मोटे लोगों की राय नहीं है। यह इमाम अल हरमैन की राय है, उनके शागिर्द इमाम गज़ाली की राय है, इमाम राज़ी की राय है। हमारे हिंदुस्तान में मुस्नदुल उलमा हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय है। हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सराहत तो नहीं, लेकिन झुकाव उनका भी इस तरफ है। तो ये एक राय तो ये है, लेकिन जमहूर की राय यह है कि इसमें एक कौल सवाब होगा और एक कौल ख़ता होगा। लेकिन जो कौल ख़ता होगा उसमें भी माजूर है इमाम फ़क़ीह, उसमें भी माजूर है। तो जब मुज्तहिद माजूर है उसको अजर होगा गलती के बावजूद, तो जो उस मुज्तहिद पर एतमाद करते हुए उस पर अमल करेगा, जो मुक़ल्लिद होगा, क्या उसको अल्लाह ताला अजर से महरूम कर देंगे? वो भी माजूर होगा अल्लाह के यहाँ। और अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो इख्तिलाफ राय है इसमें कौन साहिब है। तो इसलिए ये जो फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है ये इसको बहुत मैं हल्का समझता हूँ और इस पर इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए अदब इख्तिलाफ के सिलसिले में, इनके साथ हमारा तरीक़ाकार क्या हो। तरीक़ाकार में आ जाइए, उसी में अदब इख्तिलाफ आ जाएगा। इसमें जो हमारा तरीक़ाकार होना चाहिए, एक तो मुखालिफ राय का, मुखालिफीन का एतराफ़। अगर मुखालिफीन के यहाँ कोई खूबी हो तो उस खूबी को भी कबूल करना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो 10 नंबर का मुस्तहिक है तो उसको भी आप काट दें। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़ला यजरमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू। किसी कौम की कोई बात ख़राब है या तुमको ख़राब लगती है तो इसकी वजह से तुम्हारा रवैया नाइंसाफ़ी का नहीं होना चाहिए, तुमको इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरे फ़रीक़ मुखालिफ का एहतराम भी होना चाहिए, बेएहतरामी नहीं होनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाह रूम हिरक़ल को ख़त लिखा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इला अज़ीमिर रूम, तो बाद सहाबा को इश्काल हुआ कि अज़ीमिर रूम इतना बड़ा लफ्ज़ आपने लिख दिया। आजकल तो अल्फाज ने अपने माना खो दिए। हमारे हिंदुस्तान में बाज़ फ़िरक़े ऐसे हैं कि जिनके यहाँ कोई आलिम बहरुल उलूम से कम दर्जे का नहीं होता है, लेकिन उस ज़माने में अल्फाज के माना होते थे, बहुत नाप तौल कर अल्फाज इस्तेमाल किए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाद सहाबा को ख्याल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लोग उनको यही कहते हैं। अब जैसे हमारे हिंदुस्तान में गांधी जी के लिए महात्मा गांधी का लफ्ज़, उस ज़माने में जो बाज़ मुस्लिम लीग के हज़रात थे उनको इस पर एतराज़ था कि उलमा उनको महात्मा गांधी कहते हैं। हमारे बुज़ुर्गों की हिकमत अमली यह थी कि वो अपनी कौम में इसी नाम से पहचाने जाते हैं, और अगर हम उनको इज़्ज़त देंगे, अपनी कौम में उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, तो ये हमारे मफाद में। तो इसलिए दूसरे के हम लोग जब किसी से इख्तिलाफ होता है तो तनाबुज़ बिल अलक़ाब करने लगते हैं। यहाँ तक के बाज़ लोग तो शैतान और इब्लीस कहने से भी गुरेज़ नहीं करते हैं। तो ये तरीक़ा इख्तिलाफ राय का नहीं है।
इससे पहले वाले स्लाइड पर आ जाइए। देखिए, अल्लामा ज़मख़शरी बहुत बड़े मुतज़िली आलिम हैं जिनकी तफसीर कश्शाफ मशहूर है। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि पूरी इस्लामी तारीख़ में कुरान की बलागत को 2 ही आदमियों ने समझा है, और इसमें एक अल्लामा ज़मख़शरी का नाम लेते थे। तो अल्लामा कोई अहले सुन्नत की तफसीर ऐसी नहीं होगी जिसमें कश्शाफ से इस्तिफ़ादा नहीं किया गया हो। और इनको कहा जाता था जारुल्लाह ज़मख़शरी। जारुल्लाह उनका नाम नहीं था, कसरत इबादत की वजह से और मस्जिद में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से उनका लक़ब हो गया था जारुल्लाह। लेकिन हमारे बहुत से उलमाए अहले सुन्नत ने भी जब उनका नाम जिक्र किया तो उसमें जारुल्लाह ज़मख़शरी कहा। तनाबुज़ बिल अलक़ाब, रद में उनकी किताब लिखी, कश्शाफ का ज़ैल लिखा उसके रद में अल्लामा ज़ैनुद्दीन इराक़ी ने, लेकिन उनके नाम के साथ कभी तमस्खुर नहीं किया, कभी इस्तेहज़ा नहीं किया। इसी तरह अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी, जिनकी मुफ़रदातुल कुरान, कुरान के हल मुफ़रदात में सबसे बड़ा मर्जा है। कोई आलिम और कोई मुफ़स्सिर ऐसा नहीं होगा जो राग़िब अस्फ़हानी से इस्तिफ़ादा नहीं करता। लेकिन वो बड़े मुतज़िली थे और बहुत पक्के मुतज़िली थे। तो हमेशा इसको हम लोगों में ये वस्फ़ ख़त्म होता जा रहा है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े में लिखा है कि उनके ज़माने में हज़रत नानोतवी हज़रत गंगोही के मुखालिफ एक बरेलवी आलिम थे, मौलाना वसल रसूल बेदायूनी। तो किसी साहब ने तंज़न कहा कि वो मौलवी फसल रसूल ने लिखा है, तो हज़रत नाराज़ हो गए। फरमाया कि उनका नाम वसल रसूल है या फसल रसूल है? उनका नाम वसल रसूल है, तुम फसल रसूल क्यों कहते हो? ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा था कि इख्तलाफ रखने वालों के तज़किरे में भी चाहे उनका रवैया हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन वो उनके एहतराम को, उसको मलहूज़ रखा करते थे। इख्तलाफ के बावजूद इस्तिफ़ादा। अब देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बुखारी में जो मुब्तदईन हैं, मुब्तदअ रावी हैं, अल्लामा जमालुद्दीन क़ासिमी ने उसको सबको एक जगह जमा किया है, उस पर कलाम भी किया है। तो कम से कम 80 ऐसे रावी हैं जिनका ताल्लुक़ मुब्तदअ फ़िरक़े से था। उसमें 15 मुर्जी हैं, 7 नासिबी हैं, 36 शिया हैं, 28 क़दरिया और ख़वारिज हैं। उनकी रवायत इमाम बुखारी ने ली है। इमाम बुखारी का किसी रावी की रवायत को लेना कोई मामूली बात नहीं है। और आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे जो रिजाल की हमारी किताबें हैं, अल्लामा मिज़्ज़ी की किताब देखें, अल्लामा ज़हबी की किताब देखें, हाफ़िज़ इब्न हजर की किताब देखें, कहते हैं कि ये फ़लाँ फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता था, वलाकिन्नहु सिक़ा, लेकिन वह सिक़ा है, उसकी हदीस कबूल की जाएगी। तो इख्तलाफ राय में जहाँ इख्तलाफ है उसको दलाइल के ज़रिए आप उसको रद्द कीजिए, बदज़बानी के ज़रिए उसको रद्द करने की कोशिश नहीं कीजिए। जो लोग हक़ पर नहीं होते हैं, बातिल पर होते हैं, तो मैं उनके बारे में अपने यहाँ तलबा से कहता हूँ कि जिस आदमी के पास दलील नहीं होती है वो दलील की कमी को अल्फाज और आवाज़ से पूरा करना चाहता है। आपके पास दलाइल हैं, हमने बसीरत के साथ और दलाइल की बुनियाद पर अपनी राय को हक़ पर समझा है, तो हमको मुश्तइल होने की और दूसरों को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बात इतनी संजीदगी और मतानत से कहें कि हम लोगों के कान तक ही अपनी बात पहुंचाने में कामयाब न हो, बल्कि उनके दिलो दिमाग तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो। तरीक़ेकार पर आ जाइए। तीसरी चीज़ मैंने लिखी है, अपनी राय में एहतमाल ख़ता का एतराफ़। तक़लीद की तारीफ़ यही है कि अपने इमाम के कौल के बारे में कहा जाए कि ये कौल सवाब है लेकिन मुहतमल ख़ता है, इसमें ख़ता का एहतमाल है, और जो इसके मुखालिफ कौल है वो ख़ता है लेकिन मुहतमल सवाब है। हमारे नुक्ते नज़र से उसमें ख़ता हुई है उनसे, लेकिन उसमें सवाब का एहतमाल मौजूद है।
हम इस तरह बात न करें कि हमारी बात में ख़ता का कोई एहतमाल नहीं है और दूसरे फरीक की बात में सवाब का कोई एहतमाल नहीं है। और चौथी बात मैंने लिखी है, बवक्त ज़रूरत इस्तिफ़ादा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इख्तिलाफ राय की वजह से आदमी दूसरे की बात से बिल्कुल इस्तिफ़ादा ही नहीं करे। इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक दूसरे की बात से, उनके दलाइल से, उनकी तहरीरों से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मुहाज़रे का असल मंशा ये है कि आम तौर पर हमारे यहाँ ये बेअतदाली हो गई कि हर इख्तिलाफ को हम इस नज़र से देखने लगे कि ये गोया बिल्कुल हक़ व बातिल का और कुफ्र व ईमान का इख्तिलाफ है। और फिर इख्तिलाफ के बाद हमने ऐसा रवैया इख्तियार किया कि जो तशद्दुद के सतह तक पहुँच जाता है। तशद्दुद हाथ से भी होता है, तशद्दुद ज़बान से भी होता है, और इससे उम्मत में इंतशार बढ़ता है और बहैसियत मजमूई आदा इस्लाम को फ़ायदा पहुँचता है। तो हमें समझना चाहिए इख्तिलाफ़ की हदूद क्या हैं और जिन मसाइल में इख्तिलाफ़ हो उनमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को सवाब व सदात पर कायम रखे और अपने नुक़्ता नज़र पर जिसको बसीरत और दलील के साथ आपने समझा है, इस्तक़ामत के साथ साथ उम्मत में इंतशार और बिखराव पैदा करने से बचाए। वसल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आप हज़रात ने हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का इख्तिलाफ और अदब इख्तिलाफ, इसमें कोई शक नहीं कि ये यूँ तो हर दौर के अंदर, लेकिन बिलखुसूस दौर हाजिर का जो मिजाज है उसके लिहाज से ये बेइंतहा अहमियत का हामिल मुहाज़रा था। कोई भी मुहाज़रा हो या कोई भी बात हो, उसमें असल चीज़ ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ये कि वो नियत करें इस बात की, अहद करें इस बात का कि जो कुछ हमारे बड़ों से मिल रहा है हम उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करें, तब तो ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ सुना तो वो आमदम नशिस्तम बर्खास्तम, उससे कोई हासिल नहीं है। ये बेइंतहा अहमियत का हामिल मौजू है और इस पर आपने जलवत में सुना और इसका खलवत पर गौर करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته